नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और 10वें इंटरनेशनल योगा डे 2024 में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो 21 जून 2024 को होने वाले कॉमन योगा प्रोटोकॉल का वीडियो है। आप सभी इस वीडियो को देखें, प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें और आप योग अभ्यास को सीख सकते हैं। आज पूरे दुनिया में आधी से ज्यादा आबादी योग कर रही है और योग पर विश्वास करती है। योग हमारे शरीर को, हमारे मन को स्वस्थ बनाता है। योग हमारे शरीर को और मन को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। योग से हमारे शरीर का सूक्ष्म रक्त संचार से लेके बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती है। तो आप सभी योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। योगासन करते वक्त दो बातों का ध्यान रखेंगे। श्वासों के दो नियम, जब आगे झुके तो श्वास छोड़े बाहर और सामान्य स्थिति में सामान्य सांस, पीछे झुकेंगे तो श्वास भरेंगे अंदर, दाएं या बाएं झुकेंगे तो श्वास भरेंगे अंदर। ये तो दो सावधानी आप रखेंगे योग की। अगर आपके कमर में दर्द है तो आगे ना झुके, हार्ट और हर्निया की समस्या है तो पीछे ना झुके। योग सत्र का प्रारंभ प्रार्थना या वंदन के साथ करेंगे। योग को शांत शरीर, शांत मन और शांत वातावरण में योग का अभ्यास करेंगे। योग का अभ्यास सुबह खाली पेट में करेंगे या हल्के पेट में करेंगे। अगर योग का अभ्यास अगर शाम को करते हैं तो खाने के 5 घंटे के बाद आप योग का अभ्यास करेंगे। योग करते समय आप सूती वस्त्र को धारण करें। योग करने के आधा घंटा के बाद ही आप भोजन करें या स्नान करें। ये योग में खास सावधानी रखेंगे। तो शांत मन और शांत शरीर और शांत वातावरण में आप सभी योग का अभ्यास करेंगे। योग सत्र का आरंभ प्रार्थना या वंदन के साथ करेंगे। यह मन की शांति के लिए बहुत ही लाभप्रद है। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता संभो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। योग सत्र का आरंभ सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे, ग्रीवा चालन से करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ावा देता है। ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, पैरों के बीच 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे और श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथों को कमर पे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे। फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे झुकाएंगे। फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में। सावधानी रखेंगे, अगर आपको तीव्र सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, तो इस क्रिया को ना करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे झुकाएंगे। फिर श्वास लेते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में आएंगे, विश्राम करेंगे। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला रखेंगे। हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। सांस अंदर लेते हुए हाथ कमर पे, गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे। कान को गर्दन से सटाने का प्रयास करेंगे। बाईं ओर खिंचाव महसूस करेंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति। इस क्रिया को भी 2 बार करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुक जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति। फिर श्वास छोड़ते हुए
बाईं ओर झुक जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति। गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। फिर सम स्थिति में विश्राम करेंगे। ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास, गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला रखेंगे और हथेलियों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हाथ कमर पे और श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति। एक चक्र और करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएंगे। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए सम स्थिति में विश्राम करेंगे। ग्रीवा चालन का चौथा अभ्यास करेंगे। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला रखेंगे। श्वास अंदर भरकर हाथ कमर पर रखेंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को ठोड़ी से लगाएंगे और घड़ी की दिशा में श्वास भरते हुए घुमाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास अंदर भरते हुए एक बार और घुमाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर घुमाएंगे और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में आएंगे। एक बार और करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए फिर सिर को घुमाएंगे और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में आएंगे। उसके बाद फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को सम स्थिति में लाएंगे और विश्राम करेंगे। ग्रीवा चालन के बाद स्कंद संचालन करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच 2 से 3 इंच का फासला रखेंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथों को कंधे के समानांतर लाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर उठाएंगे। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे की ओर लाएंगे, कंधे के समानांतर। श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाएंगे। इस चक्र को एक बार और दोहराएंगे। श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर उठाएंगे और हथेलियों का रुख बाहर करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे और सम स्थिति में विश्राम करेंगे। इसका सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे और श्वास अंदर लेते हुए हथेलियों को कंधे के समानांतर करेंगे और अंगुलियों से कंधे को छुएंगे। हाथों को वक्ष स्थल के सामने लाएंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को इस तरह से घुमाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास अंदर छोड़ते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे और फिर श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को बाहर की ओर घूमेंगे और श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाएंगे। कटी चालन का अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी बनाएंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच में 1 फीट की दूरी बनाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए अपने हथेलियों को कंधे के समानांतर लाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने कटी भाग से हाथों को घुमा देंगे और श्वास अंदर भरते हुए फिर सामान्य स्थिति में आएंगे। सावधानी रखेंगे, जिनको सर्जरी हुई है वे इस अभ्यास को ना करें। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घूम जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। एक चक्र और करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर घूम जाएंगे।
फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घूम जाएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए सम स्थिति में विश्राम करेंगे। कटी चालन के बाद घुटना संचालन का अभ्यास करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे, पैरों के बीच में 1 फुट का फासला देंगे और श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को सामने की ओर लाएंगे कंधे के समानांतर और आधा बैठने की पोजीशन में आएंगे। श्वास अंदर भरते हुए श्वास छोड़ते हुए आधा बैठने की पोजीशन में आएंगे। 3 से 5 सांसों तक इस स्थिति में बनेंगे। फिर श्वास अंदर लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को बगल में लाएंगे और सम स्थिति में आ जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को उठाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए आधा बैठने की पोजीशन में आ जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए खड़े हो जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को जंघाओं के बगल में लाएंगे और विश्राम करेंगे। खड़े होकर 5 आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, पैरों के बीच में 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे और श्वास अंदर भरते हुए हाथों को कंधे के समानांतर लाएंगे, दोनों उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर देंगे और हथेलियों का रुख बाहर की ओर करेंगे और श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आप फिर सम स्थिति में आ जाएंगे और विश्राम करेंगे। खड़े होकर दूसरा आसन करेंगे, वृक्षासन का। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन में सावधानी रखेंगे, जिनको आर्थराइटिस है और मोटापा की समस्या है वे इस आसन का अभ्यास ना करें। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे, पैरों में 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने एड़ी को मूलाधार के पास ले आएंगे और किसी बिंदु पे ध्यान टिका लेंगे और श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए पुनः सम स्थिति में आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए एड़ी को मूलाधार के पास लाएंगे और फिर श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। 3 से 5 सांसों तक आप बने रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाएंगे और विश्राम करेंगे। तीसरा अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन का। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे, पैरों के बीच में 2 से 3 इंची का फासला बनाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। जिनको हृदय रोग है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, वे इस अभ्यास को ना करें और श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की ओर झुक जाएंगे, हथेलियों को जमीन से स्पर्श करेंगे और चेहरे को घुटने से लगाएंगे, माथे को घुटने से लगाएंगे और 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाएंगे, विश्राम करेंगे। खड़े होकर चौथे आसन का अभ्यास करेंगे, अर्ध चक्रासन का। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे, पैरों के बीच में 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे, अपने हाथों को कमर पे लाएंगे और पीछे की ओर ले जाएंगे, कमर को सहारा देंगे और श्वास अंदर भरते हुए आधे चक्के की आकृति बनाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से पीछे झुक जाएंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाएंगे और विश्राम करेंगे। खड़े होकर 5वें आसन का अभ्यास करेंगे, त्रिकोण आसन। पैरों के बीच में 3 फीट का दूरी बना लेंगे और दाहिने पैर को मोड़ देंगे और हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए और हथेलियों का रुख आगे की तरफ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को दाहिने हाथ से स्पर्श करेंगे और बाएं हाथ की उंगली को देखेंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। फिर श्वास
अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। फिर बाएं पैर को मोड़ लेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे और बाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे और दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुली को देखेंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे और श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए आप सम स्थिति में आ जाएंगे और विश्राम करेंगे। बैठकर 7 आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले भद्रासन से शुरुआत करेंगे। आप दंडासन में बैठ जाएंगे और पैरों को फैला देंगे और विश्राम करेंगे। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को मूलाधार के पास लाएंगे और श्वास भरते हुए एड़ियों को जेनिटल के पास लाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए एड़ियों को मूलाधार चक्र के पास लाएंगे और 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को खोल देंगे और पंजों को फैला देंगे, हाथ को पीछे करेंगे और विश्राम करेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे वज्रासन का। फिर दंडासन में आएंगे, हथेलियों का रुख आगे की ओर करेंगे, दाहिने पैर को मोड़कर नितंब के नीचे लाएंगे और बाएं पैर को मोड़ के बाएं नितंब के नीचे लाएंगे। दोनों अंगूठा को एक साथ मिला देंगे और दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे। वज्रासन की स्थिति है। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुके रहेंगे। इसके बाद दाईं ओर झुककर बाएं पैर को बाहर निकालेंगे, फिर दाहिने पैर को बाहर निकालेंगे और हथेलियों को पीछे ले जाएंगे। दोनों पैरों को फैला देंगे, दोनों पैरों को फैला देंगे और विश्राम करेंगे। तीसरा अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का। अर्ध उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए पुनः दंडासन में आएंगे। दाहिने पैर को मोड़ के दाएं नितंब के नीचे, बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे और हथेली घुटनों पर और श्वास अंदर भरते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और हथेलियों को कमर के पीछे लाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से पीछे झुक जाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटने पर आएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए हथेलियों को जंघाओं के बगल में लाएंगे और पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। फिर दाहिनी ओर झुककर बाएं पैर को बाहर निकालेंगे, फिर दाहिने पैर को बाहर निकालेंगे और हथेलियों को पीछे ले जाएंगे। दोनों पैरों को फैला देंगे और विश्राम करेंगे। चौथा आसन का अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। फिर से पुनः दंडासन में आएंगे। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने नितंब के नीचे, बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे, हथेलियां घुटनों पर और श्वास अंदर भरते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और हथेलियां पीछे करते हुए अंगूठों पर ले जाएंगे और दाएं हाथ से दाएं एड़ी को, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को और श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुक जाएंगे। तीन से 5 सांसों तक रुकने के बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए पुनः घुटने पे आ जाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। दाहिनी ओर झुक जाएंगे और बाएं पैर को बाहर निकालेंगे, फिर दाहिने पैर को निकालेंगे और हथेलियों को पीछे करेंगे, पैर को फैला देंगे और विश्राम करेंगे। 5वें आसन का अभ्यास करेंगे शशक आसन का। शशक आसन के अभ्यास करने के लिए दंडासन में आएंगे और दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। श्वास अंदर लेते हुए दोनों पैरों को फैला देंगे और श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। ठोड़ी को जमीन से लगाएंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। ये शशक आसन है, खरगोश आसन। फिर पुनः श्वास
अंदर भरते हुए अपने प्रारंभिक अवस्था में आएंगे, वज्रासन में। फिर बाएं पैर को निकालेंगे, फिर दाहिने पैर को निकालेंगे, हथेलियों को पीछे ले जाएंगे, पैरों को फैला देंगे और विश्राम करेंगे। छठवें आसन का अभ्यास करेंगे, उत्तान मंडूक आसन। इसके लिए फिर पुनः दंडासन में आएंगे, दाएं पैर को मोड़कर दाएं नितंब के नीचे लाएंगे, बाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के नीचे लाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और बाएं हाथ से दाएं कंधे को और दाएं हाथ से बाएं कंधे को छुएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए। इस स्थिति में 3 से 5 सांसों तक रुकेंगे। फिर श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। दाएं ओर झुकते हुए बाएं पैर को बाहर निकालेंगे और फिर दाहिने पैर को बाहर निकालेंगे। हथेलियों को पीछे ले जाएंगे, पैर को थोड़ा फैला देंगे और विश्राम करेंगे। 7वें आसन का अभ्यास करेंगे, वक्र आसन। वक्र आसन करने के लिए पुनः दंडासन में आएंगे और दाहिने पैर को मोड़ के बाएं घुटने के पास लाएंगे, दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास सटाते हुए दाहिने पैर के पंजे के पास स्पर्श कराएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घूम जाएंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। अगर आपके उदर में सर्जरी है, पेट में सर्जरी है, तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। 3 से 5 सांसों तक रुकने के बाद दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास अंदर भरते हुए दंडासन में आ जाएंगे। फिर बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर को दाहिने घुटने के पास लाएंगे और दाएं हाथ को बाएं पंजे के पास ले जाएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर घूम जाएंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, घुटने को सीधा करेंगे और विश्राम करेंगे। पेट के बल लेटकर 3 आसन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन से शुरुआत करेंगे और उधर के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे और दोनों पैरों के बीच में फासला कर देंगे। दोनों हथेलियों को दाढ़ी के नीचे लाएंगे और बाईं ओर घूमकर विश्राम करेंगे। ये मकर आसन है। मकर आसन के अभ्यास के बाद दूसरा भुजंग आसन करेंगे। पैरों को आपस में मिला देंगे और हथेलियों को छाती के समानांतर लाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए कमर से उठा देंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए पुनः आप प्रारंभिक स्थिति में आएंगे और हाथों को आगे ले जाएंगे, पैरों को फैला देंगे और हथेलियों को दाढ़ी के नीचे लाएंगे और बाईं ओर घूमकर विश्राम करेंगे। फिर पुनः तीसरा आसन का अभ्यास करेंगे, सरल आसन। हथेलियों को जंघाओं के बगल में लाएंगे, पैर को पंजों को आपस में मोड़ देंगे और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े हुए जमीन से उठा देंगे। ये सरल आसन है। 3 से 5 श्वासों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर पुनः हथेलियों को दाढ़ी के नीचे लाएंगे, बाईं ओर घूम जाएंगे और विश्राम करेंगे। दाएं हाथ को आगे की ओर लाएंगे और बायां या दायां करवट होके बैठ जाएंगे। पीठ के बल लेटकर 5 आसनों का अभ्यास करेंगे।
आप दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, हथेलियों के रुख नीचे की तरफ करेंगे, दोनों एड़ियों को मोड़कर नितंब के पास लाएंगे और दोनों एड़ियों को हाथों से सुविधानुसार पकड़ लेंगे और नितंब को और कमर को सेतु जैसी आकृति बनाएंगे, सेतु बंद आसन। श्वास अंदर भरते हुए नितंबों को और कमर को उठा देंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे और पैर को सीधा करेंगे, विश्राम करेंगे। दूसरा आसन करेंगे उत्तान पादासन। हथेलियों को नीचे की ओर करेंगे, पैरों को आपस में मिला लेंगे और श्वास अंदर लेते हुए दोनों पैरों को जमीन से 1 फीट की दूरी पर उठा देंगे। 4 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। विश्राम करेंगे। तीसरा आसन आप करेंगे हल आसन का। हल आसन में हल जैसी आकृति बनाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठा देंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। विश्राम करेंगे। चौथे आसन का अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन का। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और दोनों एड़ियों को नितंब के पास लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए और श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों से घुटनों को पकड़ लेंगे और श्वास छोड़ते हुए माथे को घुटनों से लगा देंगे। पवन मुक्त आसन। फिर श्वास अंदर भरते हुए सर को जमीन पे लाएंगे और पैर को सीधा कर देंगे। विश्राम करेंगे। 5वां आसन शवासन करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप देंगे। हथेलियों को जंघाओं के बगल में रखेंगे, हाथों का रुख ऊपर की ओर, आंख बंद करेंगे और जागृत भाव से पूरे शरीर को स्थिर छोड़ देंगे। सांसों को लयबद्ध होने देंगे। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति तक आप इस आसन में 3 मिनट तक लेटे रहेंगे। ये शवासन है, शवासन। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति के बाद आप दोनों पैरों को आपस में मिला देंगे, हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और बायां या दायां करवट होकर आप बैठ जाएंगे। आसनों के बाद क्रिया, प्राणायाम, ध्यान और संकल्प करेंगे। सबसे पहले कपालभाति क्रिया करेंगे, जिसे हम कपालभाति प्राणायाम भी कहते हैं। सहज भाव से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा रखेंगे। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन, और रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे और पेट अंदर सांस बाहर, दोनों क्रिया एक साथ करेंगे। 20 बार करेंगे और इसकी 2 आवृत्ति करेंगे। कपालभाति को हम प्राणायाम भी कहते हैं, कपालभाति प्राणायाम, और ये कपालभाति क्रिया भी है। 20 बार करेंगे। कपालभाति प्राणायाम से हमारे शरीर के 99% रोग मिट जाते हैं। कपालभाति क्रिया का अभ्यास देखेंगे।
इसकी दूसरी आवृत्ति भी करेंगे 20 बार। दूसरा अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे शरीर के 72,000 नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम बाएं नाक से श्वास लेंगे, दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से श्वास लेंगे, बाएं नाक से छोड़ देंगे। 2.5 सेकंड में एक श्वास को लेंगे और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ देंगे। 5 बार हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। हाथों को इस मुद्रा में बनाएंगे और दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे। बाएं से श्वास लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। 5 बार इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम के अभ्यास में जीवा को बाहर निकालेंगे और जीवा को गोल करके मुंह से श्वास लेंगे और नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 5 बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये हमारे शरीर और मन को शीतल कर देगा। ये हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको टॉन्सिल की समस्या है तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जीवा को बाहर निकालेंगे, अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तीनों उंगली आंखों पे लगाएंगे, तर्जनी उंगली माथे पर लगाएंगे, अंगूठा कान में लगाएंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे और भंवरे की गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 4 से 5 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास।
मन शांत हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। आप ध्यान करेंगे, अपने मन पे ध्यान करेंगे, अपने प्राणों पर ध्यान करेंगे, सांसों पर ध्यान करेंगे, सांसों की आवागमन को देखेंगे। हर एक प्रकार के चिंता तनाव को त्याग देंगे और मन को स्थिर करेंगे, शांत करेंगे, शरीर को शांत करेंगे और 3 मिनट शांत अवस्था में बैठेंगे। मन शांत हो जाने के बाद ताजगी का महसूस होगा। हमारा मन और शरीर ताजा हो जाएगा, विचारों में ताजगी आ जाएगी और धीरे धीरे आँख को खोलेंगे, अपने दोनों हथेलियों को मलेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे। अब हम सभी योग दिवस का संकल्प लेंगे। आओ हम सब संकल्प लें। मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूँ। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुँचता है। मैं स्वयं के साथ परिवार, कार्यस्थल, समाज और संसार के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। शांति पाठ के साथ योग की समाप्ति करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।